ओम नमः शिवाय भक्तों। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय में शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन किया गया। ऋषियों ने कहा, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत्समभ्यर्च्यम, देशे काले च केनहि। हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसका क्या लक्षण है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने सुंदर बात बताई। सूत जी कहते हैं, युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यतामवधानतः, अनुकूले शुभे काले, पुण्ये तीर्थे तटे तथा। मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर के समझिए। न केवल सुनना है अपितु समझना भी है। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटवांग के आकार का, ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर अर्थात चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान अर्थात एक ही धातु होनी चाहिए। लोहा हो, सोना हो, मिट्टी हो, कोई भी हो। किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम लागू नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ सकती, अधिक हो तो कोई दोष नहीं। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि
5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ सुवर्ण गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि अर्थात सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवद्भवाय नमः ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विक्रणाय नमो बल विक्रणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनुन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। अर्थात इस मंत्र से जो है उसमें पदार्थों का निक्षेप करें। वैदिक मंत्र को उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसी नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले आदियों से जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार वहां पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। यानी जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो वहां भगवान का जो साकार विग्रह है उसको वेर कहा गया है, उसकी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही वेर अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर अर्थात मूर्ति को रखना चाहिए। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप ही हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के ऊपर ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। अपने शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव पद प्राप्त कराने वाला है। आवाहन आसन अर्घ्य पाद्य पाद्यांगाचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण नीराजन नमस्कार और विसर्जन
ये 16 उपचार कहे गए हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करे। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करे। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल देते हैं। अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे। अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करे। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन को की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब सवे उपांशु अर्थात मंत्रों का उच्चारण इस तरह हो कि बाहर किसी को सुनाई न दे, स्वयं को सुनाई पड़े। ये धीमे गति से जो या धीमे स्वर में जो उच्चारण किया जाता है मंत्र, से उपांशु कहा गया है। मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करे कि उसे दूसरा कोई सुन न सके, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। यहाँ टिप्पणी भी दी गई है। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधिपूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है। अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षरों उतने लाख जप करे। इस तरह के जब कोई शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1,000 क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जब पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करा लिया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1,008 बार गायत्री मंत्र का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान कराने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताएं, यानी मंत्रों की विधि, जप की विधि, इन सब विधियों के श्रवण के पश्चात शौनकादि कहते हैं कि आपने पूजन विधि, जप विधि आदि का तो उल्लेख किया है। अब आप हमें भारतवर्ष में जहां जहां भी पुण्य क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में जाकर के धर्म साधन किया जा सके, उन क्षेत्रों के बारे में बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा शैवागमों अर्थात शिव अभिषेक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। न केवल क्षेत्र अपितु शिव से जुड़े शास्त्रों की भी चर्चा में अवश्य सुनाएं। तो इसी के साथ साथ जो विद्येश्वर संहिता है शिव पुराण की, उसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है।
और हमारा जो संकल्प है वो मंथर गति से ही सही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हम विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय को पार कर चुके हैं। शिव क्षेत्रों की चर्चा अगले 12वें अध्याय में अगली श्रृंखला में आपके समक्ष रखी जाएगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर